हाँ जी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम पिछली बार जो लैब असिस्टेंट के पेपर हुए थे उनमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कर रहे हैं सॉल्यूशन। 81 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया है और आज शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से, यानी कि आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, लीजिए क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। यानी कि यहाँ आपके सामने कुछ रचनाएं, कुछ पुस्तकें दे रखी है, आपको पहचानना है कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर चौहानों की जानकारी नहीं है। ऑप्शन देखेंगे तो आपके सामने है सुरजन चरित्र, ऑप्शन है हमीर महाकाव्य, ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय और ऑप्शन है आपके हर्ष चरित्र। तो आप कहेंगे सर सुरजन चरित्र के जो लेखक हैं वो तो है आपके कौन, कवि चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के जो लेखक हैं वो है आपके नयन चंद्र शूरी। कौन है, याद रखिएगा, नयन चंद्र शूरी। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो है आपके कौन, याद रखिएगा, जयानक भट्ट। ये भी वन लाइनर के तौर पर पूछे जा सकते हैं। हर्षचरित के लेखक हैं आपके, याद रखिएगा, बाण भट्ट। हो सकता है इस बार ऐसे पूछ ले, एक तरफ रचनाकार एक तरफ रचनाएं और मिलान करना। यहां पूछा गया है कि चौहानों के बारे में जानकारी नहीं देता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो बाण भट्ट द्वारा रचित है हर्षचरित, ये जिस शासक के बारे में है वो है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक हैं, आप अक्सर सुनते होंगे। इन्हीं के समय हमारे भारत के अंदर प्रथम जो चीनी यात्री आया था उसका नाम था हैंगसांग। तो हैंगसांग किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय, याद रखिएगा। तो इसका उल्लेख है हर्षवर्धन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन है, लीजिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है आपसे, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। मतलब यहाँ पर जो बात है वो है घटियाला शिलालेख की। पिछली बार लैब असिस्टेंट के अंदर जो घटियाला शिलालेख जो है वो लगभग प्रत्येक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया। क्या क्या बने क्वेश्चन देखो। एक तो ये है कि घटियाला शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो घटियाला है ये आपके जोधपुर, पहली बात तो ये किससे संबंधित है, जोधपुर से। दूसरी बात, कौन से वंश से, तो याद रखिएगा वो है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों के अंदर कौन से गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली है, तो याद रखिएगा मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की। कौन से शासक के समय की बात है ये, तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहारों में मंडोर का शासक है ककुक, उनके समय। यहां पर आपको पूछा गया है घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, आप कहेंगे सर संस्कृत भाषा में। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए राजस्थान में प्रथम सती होने का उल्लेख, प्रथम सती होने का जो उल्लेख है वो भी आपको कौन से शिलालेख में मिलता है, याद रखिएगा घटियाला शिलालेख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रथम सती होने वाली महिला का नाम क्या है, नाम मिलता है संपत देवी, या कई जगह लिख रखा है संपल देवी। राणुक नामक एक सेनापति था, उसकी ये पत्नी थी। तो इसी के अंदर उल्लेख मिलता है किसमें, घटियाला शिलालेख में। ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी। अगला अगला क्या कह रहा है, अगला है आपके सामने कि राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया था। यानी कि जो लच्छीराम है इनका संबंध कौन सी ख्याल से है, तो आप कहेंगे सर लच्छीराम ने जिस ख्याल का परिवर्तन किया है वो है कुचामणी ख्याल। याद रखिएगा ये जो कुचामणी ख्याल है ये आपके कुचामन की है। कुचामन पहले नागौर जिले का भाग था, अब डीडवाना कुचामन के नाम से एक नया जिला है। इसी प्रकार ये तो लच्छीराम है, एक आपके सामने आता है नानूराम। अक्सर नानूराम का जो संबंध है वो जिस ख्याल से है वो याद रखिएगा शेखावटी, या फिर जिसे कहते हैं चीड़ावा की ख्याल।
कौन से ख्याल से संबंधित रहा है, शेखावटी या फिर चिड़ावा के ख्याल से। मतलब यहां पर पूछा गया लच्छीराम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी इज अ करेक्ट आंसर। वो है आपके सामने कौन सी, कुचामणी ख्याल। ठीक है, लच्छीराम जो है वो किससे है, कुचामणी ख्याल से। आगे अगला है, अगला आपसे पूछा जा रहा है कि 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र खाली जगह रखा गया। यानी कि एक सैनिक टुकड़ी है। हम जब 1857 क्रांति पढ़ते हैं तब हम ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजों द्वारा 1835 में, देखिए जोधपुर लीजियन से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है इसका गठन कब हुआ, तो आपके सामने है 1835 में। एक पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वो है एरिनपुरा। एरिनपुरा जो है वो याद रखिएगा वर्तमान पाली जिले में आप पढ़ते हैं। पाली आप सब जानते हैं मारवाड़ रियासत का हिस्सा था। तो यहां पर जो पूछा गया कि इसका केंद्र कौन सा है, तो याद रखेंगे आप वो है एरिनपुरा। ठीक है, अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए पूछा जा रहा है 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्थर किसने प्रारंभ किया था। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है। याद रखिएगा यहां पूछा जा रहा है राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र। एक तो समय 1923 याद रखेंगे, एक स्थान जरूर याद रखेंगे कहाँ से, ब्यावर से, और एक ये जरूर याद रखेंगे नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर नाम मिलता है ऋषि दत्त मेहता। पूछा जाए ऋषि दत्त मेहता का संबंध राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से रहा है, तो याद रखिएगा वो है आपके बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। विजय सिंह पत्रिका आप सब जानते हैं राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र, ये राजस्थान है और इनका था राजस्थान केसरी। ठीक है, डॉक्टर जैनानी व्यास के तो आप जानते ही हैं भाई, इनका तो राजस्थानी में कौन सा था, आगीबाण, हिंदी में कौन सा था, अखंड भारत, अंग्रेजी में कौन सा था, पीप, याद रखेंगे आप। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादक भी किया था जैनानी व्यास ने। अगला लीजिए नेक्स्ट, अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। यानी कि जब रियासतों का विलय हुआ था, यानी कि यहां पर बात एकीकरण के समय की है। पूछा जा रहा है एकीकरण के समय जोधपुर या मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम है, याद रखिएगा वो है हनवंत सिंह। आप सब जानते हैं कि हनवंत सिंह जोधपुर के वे शासक हैं जो जोधपुर को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जोधपुर के कौन से शासक जो हैं वो जोधपुर का विलय पाकिस्तान में चाहते थे, तो भी हनवंत सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश जो है वो शैव परंपरा का निर्वहन करता है, कौन सा पूर्व राजवंश है। ऑप्शन में देखेंगे तो चौहान है, गुहिल है, सिसोदिया है और राणा है, कौन करता है, तो आप कहेंगे सर पूर्व राजवंश जो शैव परंपरा का निर्वहन करता है वो राजस्थान का वंश है गुहिल वंश। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि गुहिल वंश के जो शासक हुए हैं, गुहिल वंश के जो भी शासक हुए हैं, ये शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, याद रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। गुहिल वंश आप सब जानते हैं कौन सी रियासत है, मेवाड़ रियासत। सबसे लंबा राजवंश यही है, सबसे लंबा राजवंश मेवाड़।
आगे अगला अगला है आपके सामने 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि मारवाड़ के जो शासक हैं कौन, चंद्रसेन, जिन्हें हम अक्सर पढ़ते हैं मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी। तो इनका भाई जो है वो अकबर दरबार में पहुंच गया था। उस भाई का नाम था राम सिंह। इसीलिए अकबर ने अपने एक व्यक्ति को यहाँ मारवाड़ में भेजा था जिसका नाम है हुसैन कुल्ली खां। और आप पढ़ते भी हैं कि हुसैन कुल्ली खां के माध्यम से मुगलों ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अच्छा, यहाँ पर यदि महाराणा प्रताप की बात होती कि महाराणा प्रताप के कौन से भाई जो अकबर के दरबार में पहुंच गए थे, वो था जगमाल। अगला अगला है निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सी ऐसी जगह है जो 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है। देखिए, बात यहाँ नीमच में आप सब जानते हैं कि सर 3 जून 1857 को नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है अबोट की हत्या हुई थी। नीमच के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने 5 जून को किसे लूटा था, 5 जून 1857 को देवली लूट ली थी। कोटा के अंदर आप सब जानते हैं कब विद्रोह हुआ था, 15 अक्टूबर 1857। जय दयाल और मेहराब खान ने मिलकर यहाँ विद्रोह किया। यहाँ पर आप सब जानते हैं कौन थे, मोहम्मद अली बेग यहाँ पर नीमच के विद्रोही सैनिक थे। तो यहाँ जो पूछा गया कि केंद्र नहीं है वो है आपके जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। बात यहां मेवाड़ प्रजामंडल की है। इसका गठन कब हुआ, गठनकर्ता कौन था, गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था। ये काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप कहेंगे सर मेवाड़ प्रजामंडल का गठन जो है वो हुआ है आपके 24 अप्रैल 1938 को। गठनकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे सर वो है माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे सर वो है बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष कौन है, तो भूरेलाल भैया। और आप सब जानते हैं कि भूरेलाल भैया वे व्यक्ति है जिनको कौन से किले में कैद किया गया था, सरहाड़ा किले में। और इसी सरहाड़ा किले को याद रखिएगा मेवाड़ का काला पानी कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा को याद रखिएगा कुंभलगढ़ किले में कैद किया गया था, कुंभलगढ़ में। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा कि किसके द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें हम पढ़ते हैं मेवाड़ का गांधी। क्या कहते हैं, मेवाड़ का गांधी कहते हैं। कमेंट करके बताइए राजस्थान का गांधी किसे कहा गया है, क्योंकि वागड़ का गांधी तो भोगीलाल पांड्या है। तो ये आपके लिए है, आप कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। अगला है आपके निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो कौन थे। निरंजनी संप्रदाय, देखिए राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय, तो इसका जो अन्य नाम है वो है एक हरिदासी संप्रदाय। इसका एक और अन्य नाम भी मिलता है, निरंजनी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है, हरिदासी संप्रदाय। और इसके जो संस्थापक हैं वो है, याद रखिएगा, संत हरिदास जी। संत हरिदास जी है, हरि रामदास जी नहीं है। हरि रामदास जी तो राम स्नेह संप्रदाय के हैं, याद रखिएगा। और हरिदासी संप्रदाय जो है वो याद रखिएगा संत हरिदास जी का है। तो हरिदासी जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ जो है वो याद रखिएगा आपके कहाँ पर है, गाडा गांव में। जबकि हरिदास जी जो हैं
इनका वास्तविक नाम जो है वह है हरि सिंह सांकला। कहते हैं कि प्रारंभ में ये डाकू थे, आगे चलकर ये संत बने, इसलिए आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं इनको। इनकी जन्मस्थली जो है वो कापड़ोद गांव है डीडवाना में। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में घोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है। देखिए किसकी बात हो रही है, घोरबंद की। तो घोरबंद का संबंध जिस पशु के श्रृंगार से संबंधित है वो है, याद रखिएगा, ऊंट। इसलिए आपको पूछा भी जाता है कई बार, देखो जैसे ऊंट का गले का आभूषण कौन सा है, ऊंट की पूंछ का आभूषण कौन सा है, ऊंट के मुख का आभूषण कौन सा है, और ऊंट के पीठ का आभूषण कौन सा है। तो गले का आभूषण ऊंट के वो है घोरबंद। पूंछ का जो आभूषण है वो है आपके परचनी, याद रखिएगा। मुख का आभूषण जो है वो है आपके मोरखा। पीठ का आभूषण है, याद रखिएगा, पिलान या काठी। तो ये भी पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ऊंट आप सब जानते ही हैं, हमारे राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा है 2014 में पशुधन श्रेणी के आधार पर। यह हमारे राजस्थान का विरासत पशु है। उससे पिछली बार लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था, ऊंट का साइंटिफिक नेम, तो वो है, याद रखिएगा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, यह आया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। कौन सा पूछा जा रहा है, नौगरी। देखिए एक तो है नौगरी, एक है नेवरी। नेवरी जो है वो तो याद रखिएगा पैरों का आभूषण है, और नौगरी जो है वो आपके हाथ का आभूषण है। जैसे गोखरू जो है और एक कोकरू है, तो गोखरू जो है वो तो है, याद रखिएगा, हाथ का आभूषण। कोकरू जो है वो है आपके कानों का आभूषण। चलिए फिर एक आप कमेंट करके बताइएगा, चूंप और चौंप ये कहाँ कहाँ के आभूषण हैं। एक चूंप शब्द है और एक चौंप है, ये आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर नौगरी पूछा गया है, शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर हाथ से संबंधित है, ठीक है। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं दे रखा है। ए है आपके कि कपिल मुनि का मंदिर जो है वो बीकानेर में है, जगदीश मंदिर जो है वो उदयपुर में है, द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो जयपुर में है, और मीराबाई मंदिर जो है वो चित्तौड़ में। इस प्रश्न को लेकर यदि आप में कंफ्यूजन भी है तो केवल दो में है, क्योंकि कपिल मुनि का मंदिर तो आप सब जानते हैं कोलायत बीकानेर के अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जगदीश मंदिर आप सब जानते हैं कि ये भी उदयपुर में, वो सपनों से बना मंदिर है। और यहाँ दोनों में कंफ्यूज हो सकता है, वो इसीलिए क्योंकि मीराबाई का मंदिर एक मेड़ता सिटी नागौर में भी है, इसीलिए मेड़ता सिटी को मीरा नगरी के नाम से जानते हैं, वो भी सही है। और लेकिन मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सही है। तो कहेंगे सर आप फिर गलत कौन सा है। गलत है द्वारिकाधीश मंदिर, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ये आपके कहाँ पर है, ये है कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास राजसमंद। कांकरोली आप सब जानते ही होंगे, राजसमंद जिले में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा, याद रखिएगा, सी जो है वो क्या दे रखा है, याद रखिएगा गलत है, ठीक है जी। चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन, जहाँ पर हमने इन सब भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। मिलते हैं कल इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद आप सबका।